हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खूब मन लगा के पढ़ें। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, सेंटेंस के बारे में पढ़े हुए थे कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को क्या सब बताए थे, याद है? नहीं याद है तो फिर से हम बता रहे हैं आपको। बताए हुए थे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स और लेटर्स which give us complete meaning is called sentence। शब्दों या अक्षरों का ऐसा समूह जो हमें पूरा पूरा अर्थ बताएगा, पूरा पूरा मीनिंग बतलाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस का जो टाइप बताए हुए थे वो कितने टाइप का? 5 टाइप का। असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस के बारे में उस दिन आपको हम बताए हुए थे। आज हम हर एक सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सभी सेंटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। आप लोग तो भोज खूब खा रहे होंगे। भोज अभी नहीं खाना है, अभी कोविड-19 का टाइम है। अभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में भी मास्क लगा के रहिए जहां तक संभव हो सके। चलिए चलते हैं कहाँ? अपनी पढ़ाई की ओर। ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप किसी और को भी अच्छे से समझा सकते हैं। यह है आपका असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। देखिए इसका हिंदी से ही पता चल रहा है कि वैसा वाक्य जिसमें कोई कथन होगा उसे क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका। अ सेंटेंस which make a statement is called an assertive सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का हिंदी जानेंगे क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य, इसका हम डेफिनेशन की ओर आपको लेके चलते हैं। अ सेंटेंस विच मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिससे एक कथन का निर्माण होता है, कथन का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। एक ऐसा वाक्य जिससे एक कथन का निर्माण होता है, एक कथन का बोध होता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसका और एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। The sentence which express yes or no sense is called an assertive सेंटेंस। देखिए पहला जो डेफिनेशन लिखे हैं वो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा।
ये दूसरा वाला भी जो लिखे हैं ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान अगर कहा जाए तो इसको कहा जाए अ सेंटेंस विच मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिससे एक कथन बनता है, एक कथन का निर्माण होता है, एक कथन का बोध होता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये पहला आपका डेफिनेशन था। अब दूसरा डेफिनेशन की ओर चलते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस और नो सेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो क्या दर्शाता है, यस सेंस या नो सेंस। सेंटेंस आपका यस में रहे या नो में रहे, यानी वैसा वाक्य जो आपको यस या नो का बोध कराता है, हाँ या नहीं का बोध कराता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। फिर से समझिए इसको, पहला डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, फिर दूसरा को समझाते हैं। अ सेंटेंस विच मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो एक कथन देता है या एक कथन का निर्माण होता है या एक कथन का बोध होता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब दूसरा है द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस और नो सेंस इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो हाँ या नहीं का बोध कराता है, हाँ या नहीं को दर्शाता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एक ऐसा वाक्य जो हाँ या नहीं का बोध कराता है, एक ऐसा वाक्य जो हाँ या नहीं को दर्शाता है, उस वाक्य को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कथनात्मक वाक्य कहते हैं। अब याद रहेगा आसानी से, आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। अ सेंटेंस विच मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो एक कथन का निर्माण करता है, एक कथन बनाता है, एक कथन का बोध होता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हम फिर से बता रहे हैं आपको, एक ऐसा सेंटेंस जिससे हाँ या नहीं का बोध होता है, एक ऐसा वाक्य जिसमें हाँ या नहीं को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे शायद। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, इसका एग्जाम्पल को समझिए अच्छे से। देखिए इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है आई लाइक मैंगोज। आई लाइक मैंगोज। दूसरा है ही रीड्स अ बुक। तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई डू नॉट लाइक मैंगोज, he does not read a book। चलिए अब इसका एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस के बारे में तो समझ गए, एक ऐसा वाक्य जो एक कथन का निर्माण करता है या एक कथन का बोध होता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा उसका परिभाषा आप दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। एक ऐसा वाक्य जिससे हाँ या नहीं का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आप अच्छे से समझिए, आई लाइक मैंगोज। आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूँ। मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं आम पसंद करता हूँ। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक, वह पढ़ता है एक किताब, वह एक किताब पढ़ता है। आई डू नॉट लाइक मैंगोज। देखिए यहां पर जो आपका है आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूं, ये आपका सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस और इस सेंटेंस को देखिए,
ये सेंटेंस जो है मेरा उसमें क्या कह रहा है, आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूं। दूसरा में देखिए ये जो लिखे हैं आई डू नॉट लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद नहीं करता हूं। इसमें हाँ का बोध हो रहा है, इसमें यस का बोध हो रहा है और इसमें नो का बोध हो रहा है। इसमें यस और इसमें नो का, यानी कह रहा है मैं आम पसंद करता हूं, और इस सेंटेंस में क्या कहता है, मैं आम पसंद नहीं करता हूं, मैं आम पसंद करता हूं, मैं आम पसंद नहीं करता हूं। इसको लीजिए, ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। वह क्या करता है, एक किताब पढ़ता है। ये आपका जो सेंटेंस है वो यस में, हाँ वह एक किताब पढ़ता है। ही डज नॉट रीड अ बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। देखिए इसमें क्या आ गया, नो आ गया, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। तो इसीलिए हम आपको डेफिनेशन दिखाए थे, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस और नो, विच एक्सप्रेस यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो यस या नो के अर्थ में बताता है, यस या नो का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मेरे ख्याल से इस सेंटेंस में अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। असर्टिव सेंटेंस को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इससे आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए, कथनात्मक वाक्य के बारे में पढ़ लिए हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला क्या होगा, पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को दूसरा नाम दिया गया है पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा टाइप है इसका नेगेटिव सेंटेंस। आप लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है जान चुके हैं आप लोग। अब उसके टाइप के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस, बताइए आप लोग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों लिख लिए होंगे आप लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब चलेंगे हम लोग कहां, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्वेश्चन कोई करे कि भाई बताओ असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको आप आसानी से बता सकते हैं कि देखिए सर असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है,
स्वीकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। चलिए, पहला नंबर में है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा आप लोग? कैसे डिफाइन कीजिएगा? इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। द सेंटेंस which express yes sense is called an affirmative sentence। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक मतलब स्वीकार किया जाने वाला, स्वीकारात्मक वाक्य। इसका डेफिनेशन की ओर चलेंगे। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसा वाक्य जिससे हाँ या स्वीकृति का बोध होता है, हाँ या स्वीकृति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। एक ऐसा वाक्य जिससे हाँ या स्वीकृति का बोध होता है, स्वीकार जो होता है, स्वीकृति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसलिए इंग्लिश में लिख दिए हम, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो हाँ को दर्शाता है, एक ऐसा वाक्य जो हाँ को दर्शाता है, हाँ का अर्थ बतलाता है, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, ही इज योर ब्रदर, शी loves you, Sita sings a song, Ram reads a book। अफर्मेटिव सेंटेंस को फिर से हम आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस यस सेंस इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो हाँ को दर्शाता है, हाँ का बोध कराता है, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिखे हैं, ही इज योर ब्रदर, वह आपका भाई है। ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर, वह आपका भाई है। ये जो आपका सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है, हाँ में है, हाँ आपका वो भाई है। शी लव्स यू, वह आपसे प्यार करती है, ये भी यस सेंस में है कि वह आपसे प्यार करती है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। सीता क्या करती है? एक गाना गाती है। राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। ये जो हम सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें टोटल सेंटेंस में कौन सा सेंस आ रहा है? नेगेटिव सेंस या फिर पॉजिटिव सेंस? सब में आपका पॉजिटिव सेंस आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है। हम लोग इसको कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझ गए आप लोग कि वैसा वाक्य जो हाँ को दर्शाता है, जिससे हाँ का बोध होता है, उस वाक्य को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, इसको मिटाने के लिए भूल ही गए, लग रहा है कुछ चेला को रखना पड़ेगा बोर्ड मिटाने के लिए। चलिए अब दूसरा में देखिए क्या है आपका, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस ये असर्टिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है। निगेटिव सेंटेंस पहला टाइप में हम लोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े, अभी हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप इसका हिंदी जान लीजिए कि ये निगेटिव सेंटेंस का हिंदी नकारात्मक वाक्य होता है, और इसके बारे में शायद आप लोग जानते भी होंगे, या नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। द सेंटेंस which express no sense is called negative sentence। एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं, चलिए एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग अच्छे से समझ लें। इसका हिंदी मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसका डेफिनेशन की ओर चलते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो नहीं का बोध कराता है। एक ऐसा सेंटेंस जो नहीं का बोध कराता है, नहीं का अर्थ निकलता है, उस वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक ऐसा वाक्य जिससे ना का बोध होता है, नहीं का बोध होता है, उस वाक्य को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, नकारात्मक वाक्य कहेंगे। एक ऐसा वाक्य जिसमें नो का अर्थ समझ में आता है, नो का बोध होता है, नहीं का बोध होता है, उस वाक्य को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, राम इज नॉट रीडिंग अ बुक। राम एक किताब नहीं पढ़ रहा है। राम इज नॉट रीडिंग अ बुक।
राम एक किताब नहीं पढ़ रहा है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाती है, वह एक गाना नहीं गाती है। राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गाना नहीं गा रही है, राधा एक गाना नहीं गा रही है। पहला, राम इज नॉट रीडिंग अ बुक, राम एक किताब नहीं पढ़ रहा है, यानी राम एक किताब नहीं पढ़ रहा है। यहाँ नोट लगा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, यहाँ भी देखिए आप नोट लगा हुआ है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाती है, यहाँ भी देखिए आपका नोट लगा हुआ है। राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गाना नहीं गा रही है, इसमें भी हम देख रहे हैं नोट लगा हुआ है। यानी सेंटेंस में अगर आपका क्या आ जाए, नोट आ जाए, क्या आ जाए, नोट आ जाए, तो वो वैसा सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अभी हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताए हुए हैं। पिछला वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में बताए थे और सेंटेंस के कितने प्रकार हैं वो बताए थे। आज आपको हम बताए हैं असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन दिए हैं। असर्टिव सेंटेंस के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हम दोनों का डेफिनेशन लिखा चुके हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। आप अपने दोस्त लोग को शेयर कर सकते हैं, वो भी पढ़ ले। वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे पढ़ेंगे जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा। शेयर तो आपको करना ही है, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई आजाद झा आपको पढ़ा रहा हूँ और पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आप लोगों को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। कभी तो आप लोगों को बोले नहीं सपोर्ट करने के लिए। अच्छे से रहना है और आप सबों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, यही ऊपर वाले से कामना करते हैं। आप लोग अच्छे से रहें, खूब मन से पढ़ें और अच्छा रिजल्ट लाएं। फिर मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।